रहीम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक, टीम ट्रैवल की ओनर, आपकी वीज़ा विटनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट, एक बार फिर आपके सामने एक अच्छी, बड़ी और बेहतरीन खुशखबरी के साथ हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और कहीं कहीं विंटर, कहीं कहीं कम सर्दी, कहीं कहीं तेज़ सर्दी के साथ ज़िंदगी के दिन गुजार रहे होंगे। कोविड की सेकेंड लहर चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अपने आप को महफूज रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। तो जनाब, अपने स्किट का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो बेसिकली इसके बारे में मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। ये है टर्की का डायरेक्टली वर्क परमिट विद जॉब। क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि उस वक्त तक मैंने आप लोगों को टर्की की टूरिस्ट वीज़े की अपडेट दी है, टर्की के बिज़नेस वीज़े के बारे में बताया है और टीआरपी, वहाँ पे जॉब, उसके बाद ब्लू कार्ड और इन्वेस्टमेंट प्लान और आपको इस रियल इस्टेट का भी बताया। लेकिन आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैंने जब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं अपनी किसी चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं करती हूँ, जो कि मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है। तो जनाब, आज मैं बात करूँगी, स्क्रीन पर मैं वो डिमांड भी चलाऊँगी जो इस वक्त जो रिक्वायरमेंट मेरे पास फुलफिल है। और मैं कोई हिस्ट्री और बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगी तुर्की के बारे में, लेकिन ये है कि डायरेक्टली पाकिस्तान से ही आपका वर्क परमिट लगेगा और आप अपनी जॉब पे ही जाएंगे। ये जो वर्क परमिट मैं आपको बताऊंगी, ये इसकी सबमिशन भी यहाँ जैरीज में होगी और आपको वीज़ा भी लगकर जैरीज से ही मिलेगा। टिकट आपकी अपनी होगी और जो रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल कर रहे होंगे उस रिक्वायरमेंट के लिए आप बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। वो स्क्रीन पे भी चलेगा। इसके अलावा मुझसे रब्ता करने का एक इंतहाई आसान तरीका है जो मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बता चुकी हूँ कि व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ मुझे टेक्स्ट मैसेज लिखा करें। मुझे डायरेक्टली कॉल करने के बजाय अगर आप मुझे मैसेज लिख देंगे तो थोड़ी देर बाद जो है, अगर मैं कहीं बिजी भी हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। उसके बाद फिर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसको आप थोड़ा सा भी स्क्रॉल करेंगे तो कोई एक आध पॉइंट मिस हो जाएगा और फिर ये होता है कि आप मेरी वीडियो में बताई हुई चीज़ों को दोबारा पूछते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए मैं भी इंसान हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, थक जाती हूँ पूरा दिन बोल कर। तो जनाब, बात का आगाज़ करते हैं। तुर्की का वर्क परमिट विद जॉब अभी स्क्रीन पे चलेगा। हमारा जो डिमांड आई हुई है मेरे पास, वो ये अनातालिया में भी मिलेगी जॉब, ये इस्तांबुल में भी मिलेगी, ये अंकारा में होगी तो वहाँ भी चले जाएंगे आप। लेकिन ये प्रॉपर आप जॉब पर जाएंगे। जो वीज़ा आपको लगेगा या जो हम आपको प्रीवियस वीज़ा दिखाएंगे उस पर वर्क लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब जनाब, ये कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। सबसे बड़ी खबर ये कि हमारे बहुत सारे प्यारे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बैंक स्टेटमेंट ना होने की वजह से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रकम दे देकर जो है वो जस्ट विजिट वीज़ा लगाया है, तो उनकी ये प्रॉब्लम को देखते हुए मैं अरसे से इस पे वर्किंग कर रही थी। लेकिन डिमांड अब मेरे हाथ में आई है तो मैंने अनाउंस आज किया है। इसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। स्टेप 1, आपका पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज सिग्नेचर, उसके बाद आपकी सीवी, फिर आपकी शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक स्कैन कॉपी, आपके 2x2 पिक्चर, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप बताना लाजमी है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं काम किया है तो ये सारी चीज़ें आपने मुझे स्कैन करके मेल पर भेजनी है। उसके बाद हम आपको जिस कंपनी की डिमांड है वहाँ का आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर, इनविटेशन लेटर, उसके साथ आप लेकर जाएंगे जैरीज में ओरिजिनल पासपोर्ट, अगर पुराने हैं तो वो भी, अगर सिर्फ एक है तो वो, शनाख्ती कार्ड की कॉपी,
आप लेकर जाएंगे 2x2 की 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड। आप लेकर जाएंगे FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप लेकर जाएंगे MRC मैरिज सर्टिफिकेट। आप लेकर जाएंगे पोलियो कार्ड जो कि हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ आप लेकर ये सारी चीज़ें लेकर आप जेरीज जाएंगे। और जेरीज पे जब आप पहुंचेंगे तो चूंकि जेरीज के पास कोई राइट नहीं है आपका इंटरव्यू लेने का। जेरी इज़ अ फेडेक्स कोरियर सर्विस। जेरी आपके तमाम कागजात को गैदर करके कॉन्सुलेट पहुंचाने की जिम्मेदारी पे करता है। तो जनाब आप जेरीज जब पहुंचेंगे तो जेरीज आपको एक फॉर्म देता है जिसमें आपने वहां जाने की वजह बतानी होती है और वहां आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह होती है और अपनी डिटेल इनपुट करनी होती है। तो ये कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ये जस्ट आपके फाइल के साथ एक इंफॉर्मेशन होती है जो अटैच होकर जेरीज के थ्रू कॉन्सुलेट में चली जाती है। वर्क परमिट की जो फीस होती है वो आम फीस से ज़्यादा होती है। इनिशियली वो आपसे 70,000 पाकिस्तानी जो होते हैं वो लेंगे आधे पैसे और आपका केस जमा कर लेंगे। फिर वो रसीद आपको देंगे। वो रसीद आपने मुझे पहुंचानी है क्योंकि आप मेरे रेफरेंस से जा रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका वीज़ा कलेक्ट करने मैं जाऊँ। उसके बाद जब हमारे पास कॉल आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप हमारे साथ चलें या ना भी जाए, फिर आपका वीज़ा लगकर आ जाएगा। जब वीज़ा लेने जाते हैं तो अराउंड 14-15 हज़ार रुपये फिर देने होते हैं और फिर हम वहाँ से पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं जिस पे आपका वर्क परमिट लिखा हुआ होता है। वर्क परमिट हमेशा 1 साल का ही मिलता है। उसके बाद आपने अपनी टिकट लेनी है। मैं चाहती तो मैं इस वर्क परमिट में टिकट को अटैच कर सकती थी क्योंकि जो तुर्की है, तुर्की में आपका कोई प्रोटेक्टर नहीं होगा आज की तारीख तक। जैसे मैं पहले हमेशा कहती हूँ कि तुर्की के वर्क परमिट में प्रोटेक्टर अभी तक अलाउड नहीं हुआ। हाँ 2021 में अगर वो प्रोटेक्टर असाइन कर दे तो अलग बात है। इसी तरह यूरोप के शेंगन के वीज़ों में बिल्कुल भी असाइन नहीं होता है वो क्या कहते हैं प्रोटेक्टर्स। अगर कोई कहता है प्रोटेक्टर सिर्फ होता है मिडिल ईस्ट में और मलेशिया में, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है जनाब, तो अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपने अपनी टिकट लेनी। वैसे भी आजकल टिकट जो है वो बेहद सस्ती हुई है तो वो आपके 30-40 हज़ार में इस वर्क परमिट पे 1 वे टिकट हो जाएगी। आपने हमें टिकट की कॉपी देनी है ताकि हम कंपनी वालों को बताएं कि जी हमारा पैसेंजर इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर इमिग्रेशन पे मौजूद होगा। वो आपको रिसीव करके कंपनी की रिहाइश पे छोड़ेगा और उसके बाद आप अगले दिन से काम पर कट जाने लगेंगे। कंपनी की जिम्मेदारी है आपका ब्लू कार्ड बनवाना, कंपनी की जिम्मेदारी है आपका रेड कार्ड बनवाना। उसके बाद आपको कहीं निकल के आने जाने और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की होगी। जो डिमांड में जॉब होगी और जो उसकी तनख्वाह होगी। अब तनख्वाह लिखी हुई है डॉलर में, तनख्वाह वहाँ आपको मिलेगी TL में यानी टर्किश लीरा में। लेकिन चूंकि लोग टर्किश लीरा को इतना नहीं पहचानते तो जब आप उस पैसे को यूनिवर्सल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो इतने डॉलर आपकी तनख्वाह बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा सेशन, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बहुत समझ आएगी। अभी मेरे पास दिसंबर में डिमांड आई है, अभी डिमांड में जगह है। आप में से जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो पैसे दे सकते हैं, वो मुझसे ज़रूर बजरिया मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करके डिमांड भी देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी फजूलियात वाले लोग बिल्कुल मुझसे ना करें। ना मैंने पहले कोई डन का काम किया है और ना मैं अब करूँगी। मेरा काम रेगुलर तरीके का होता है। चूँकि मैंने आप लोगों से वादा किया था और बेशुमार लोगों से वादा किया था कि मैं ज़रूर तुर्की का कोई ना कोई ऐसा सेटअप निकालूंगी कि बंदे यहाँ से जो है वो डायरेक्ट काम पर खड़े हैं। तो ले देखे जनाब हमारे पास आ गया है। हम आपको लगा हुआ वीज़ा भी इंशाल्लाह दिखा देंगे, लेकिन स्क्रीन पर दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो किसी की अमानत होती है। तो इंशाल्लाह एक बार फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।